Hello students, welcome back to English Literature Classes BA Part 2. Today our topic is what is a Picaresque novel? Okay, Picaresque novel क्या है? Discuss Picaresque. Okay, आज हम पढ़ेंगे Picaresque novel के बारे में. Okay student, what is a Picaresque novel? Discuss Picaresque novel. Okay. Number 1, Introduction. The form of Picaresque novel was originated in Spain. इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? Picaresque novel की इसकी उत्पत्ति हुई है स्पेन से. The term Picaresque is derived from the Spanish word picaro. ये जो Picaresque टर्म है ये कहाँ से लिया गया है? द टर्म पिकेरस इस ड्राइव कहाँ से लिए गए? स्पेनिश वर्ड से. स्पेनिश वर्ड क्या है? पिकेरो. दैट मीन ए रग और वैगाबॉन्ड, जिसका अर्थ क्या होता है? आवारा. ओके. द अर्लीस्ट इंग्लिश पिकेरस नॉवेल इज बिलीव्ड टू हैव बीन द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर बाय Thomas Nasi. The Picaresque novel was particularly popular in England in 18th century. Among the best examples of this period are Moll Flanders 1722 by Daniel Defoe and Roderick Random 1748. Okay. तो ये जो शब्द है पिकेरस, ये कहाँ से लिया गया है? स्पेनिश से लिया गया है ये. ओके. इसकी उत्पत्ति ही स्पेनिश से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? पिकेरो. और जिसका जो अर्थ है वो क्या है? मतलब पिकेरो का अर्थ क्या है? पिकेरो का अर्थ क्या है? आवारा, बदमाश, उस टाइप के होती है ये पिकेरो. ओके. पिकेरो ये इस प्रकार के जो नॉवेल होते हैं, इन नॉवेलों में जो क्रिमिनल होते हैं उनके एडवेंचर्स के बारे में बताया जाता है. अपराधियों के जो एडवेंचर्स होते हैं, जो उनके साहसिक कार्य होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है. लेकिन जो हीरो होता है, वहाँ का हीरो जो होता है वो बिलोंग करता है लो क्लास से. ओके. हीरो जो है वो लो क्लास से बिलोंग करता है. और ये लिखनी स्टार्ट कब से हुई थी? ये नॉवेल जो पिकेरस नॉवेल है, कब से लिखनी स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 1554 से. कहाँ से? स्पेन से लिखनी शुरू करी गई थी. और फिर उसके बाद आफ्टर 200 ईयर्स, 200 साल बाद ये पूरे यूरोप में फैल गई. ओके. इट कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस मॉडर्न. इन्होंने ये जो पिकेरस नॉवेल है, इन्होंने जो आधुनिक लिटरेचर होती है उसको भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया. ओके. तो ये पिकेरस नॉवेल, इसमें क्या बताया जाता है? ये वर्ड कहाँ से लिया गया? स्पेनिश से. तो ठीक है, स्पेनिश वर्ड है ये. इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? स्पेन से. दैट मीन पिकेरो. और ये नॉवेल किसी जैसे क्रिमिनल होते हैं उनके एडवेंचर्स के बारे में बताता है. ओके. समझ में आ गया कि इस प्रकार के नॉवेल में क्या होता है? जो क्रिमिनल होते हैं, जो बदमाश होते हैं, उनके एडवेंचर्स के बारे में बताया जाता है. लेकिन हीरो जो है वो लो क्लास से बिलोंग करता है. ओके. और ये लिखनी कब से स्टार्ट हुई थी? ये 1554 से लिखनी शुरू करी गई हैं. ये नॉवेल स्पेन में 1554 से लिखनी शुरू करी गई है. और फिर पूरे यूरोप में ये 200 साल बाद फैल गई. 200 साल बाद पूरे यूरोप में ये फैल गई. और इसने आधुनिक जो लिटरेचर है हमारी, जो हमारा आधुनिक साहित्य है, उसको भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया. ओके.
The next is characteristics of Picaro's novel. Picaro's novel is full length fictional work. ये पिकेरस नॉवेल जो होती हैं इनकी फुल लेंथ होती है, बहुत लंबी होती हैं ये, और पूरा फिक्शनल वर्क होता है इनका. इट इज़ ऑफन ऑफ ए सटायरिकल नेचर, और इसमें अक्सर क्या लिया जाता है, एक सटायरिकल नेचर लिया जाता है. सटायर क्या होता है, सटायर होता है व्यंग करना किसी पर. ओके, इन इट द प्रिंसिपल कैरेक्टर इज जनरली ऑफ लूज कैरेक्टर. इसमें जो प्रिंसिपल का जो कैरेक्टर होता है, प्रिंसिपल जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल लूज कैरेक्टर है. ए पिकेरस नॉवेल जनरली कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इंसिडेंट और एपिसोड्स इन द लाइफ ऑफ द प्रिंसिपल कैरेक्टर. ए पिकेरस नॉवेल जनरली कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इंसिडेंट, और एपिसोड भी होते हैं इसमें, एपिसोड से भी जुड़ी होती है ये, जिसमें प्रिंसिपल कैरेक्टर की लाइफ के बारे में बताया जाता है. दीज इंसिडेंट्स और एपिसोड्स आर अरेंज इन ए chronological order but not woven into a strong plot. Okay. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डेविड कॉपरफील्ड ए पिकेरस नॉवेल. द बेसिक एलिमेंट ऑफ पिकेरस नॉवेल इज फाउंड इन डेविड कॉपरफील्ड. ये जो बेसिक एलिमेंट हैं पिकेरस नॉवेल के, ये कहाँ मिलेंगे आपको, डेविड कॉपरफील्ड में पाए जाते हैं. डेविड इज ऑर्फिन, ये एक ऑर्फिन है, अनाथ है, एंड हिज मदर Clara too grows helpless after her marriage. With Mr. Murdstone, and Mr. Murdstone sends David away to a boarding school. इसको बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं. ओके, रन बाय मिस्टर क्रैकल डेविड, जो कि मिस्टर क्रैकल के द्वारा वहाँ से भागकर आ जाता है. डेविड इज़ ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा है. येट ही ट्रेवल टू लंदन फेसिंग मैनी डिफ़िकल्टीज. फिर वो उसने लंदन की यात्रा करी, और वहाँ पर उसने ही हैज़ फेस मैनी डिफ़िकल्टीज, उसने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया. द हेडमास्टर मिस्टर क्रैकल makes it his personal duty in life to meet David. मिस्टर कैकल्स ने अपनी पर्सनल ड्यूटी निभाई इन लाइफ टू मीट डेविड एंड ऑल ऑफ द अदर बॉयज एज ऑफन एज पॉसिबल. अनफॉर्चुनेटली हिज मदर डाइज and David becomes all alone in the world. जब डेविड की माँ चली गई थी इस दुनिया से, तो डेविड संसार में बिल्कुल अकेला रह गया था. मिस्टर मर्डस्टोन सेंड्स डेविड इनटू लंदन. मर्डस्टोन ने इसको डेविड को लंदन भेज दिया टू वर्क एट हिज वाइन बॉटलिंग फैक्ट्री. लंदन में जाकर उसने वाइन बॉटलिंग फैक्ट्री में वर्क करना शुरू कर दिया, जहाँ पे शराब की बोतल बनती है. उस फैक्ट्री में उसने कार्य करना शुरू कर दिया. द car driver runs away with his box and money. He has to sell his coat and jacket to have food.
David walks all the way, about 70 miles from London to reach Dover. कम से कम उसको 70 मील चलना पड़ता था डेविड को डॉवर पर पहुंचने के लिए। लंदन से बीच पर पहुंचने के लिए उसे 70 मील चलना पड़ता था। इन द वे ही वियर्स ट्रेवल आफ्टर ट्रेवल। उसने एक के बाद एक कष्ट सहे। अपनी लाइफ में उसने बहुत सारी परेशानियां देखी। किसने? डेविड ने। ओके When he reaches Dover to his great aunt, जब वो डॉवर पर पहुंचता है तो अपनी ग्रेट आंट अपनी आंटी से मिलता है वहाँ पर। ओके ही इज़ बिटरली एग्जॉस्टेड एंड ब्रोकन। फॉर्चुनेटली मिस वेट से अडॉप्ट डेविड एंड मेक्स हिम ए जेंटलमैन। अब वो आंटी के यहाँ पहुँचता है तो वो उससे बहुत ही कड़वा व्यवहार करती हैं, बहुत ही उससे बुरा व्यवहार करती हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली मिस वेट्से ने उसको गोद ले लिया और उसको एक जेंटलमैन बना दिया। ओके सो दिस इज़ द ऑल डिस्क्रिप्शन इन पिकेरस नॉवेल बाय डेविड कॉपरफील्ड। ओके स्टूडेंट, so thank you for so much watching this video. Thank you.